ब्रिटेन में 14 सालों बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौटी है। कीर स्टारमर अब ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस पार्टी को हमेशा भारत का साथ देने वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता है। ये वो पार्टी है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ादी देने का कानून बनाया और वास्तव में इस देश को आज़ाद कर दिया, जबकि ब्रिटेन की दूसरी मुख्य कंजर्वेटिव पार्टी और इसके उस जमाने के दिग्गज नेता विंस्टन चर्चिल हमेशा भारत को आज़ादी देने के विरुद्ध थे। लेबर पार्टी जब भी चुनाव लड़ती या सत्ता में आती तो भारत का ख्याल रखती, बल्कि उसके घोषणा पत्र में भारत और भारतीयों को जगह मिलती है। दरअसल लेबर पार्टी का गठन 1900 में ब्रिटेन में ट्रेड यूनियनों और समाजवादियों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाने के लिए हुआ था। 1917 से लेकर 1939 तक इस पार्टी के नेता संसद और बाहर अपने भाषणों में भारत को आज़ादी देने के आंदोलनों के प्रति सहानुभूति रखते आए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हुए तो ब्रिटेन मतदाताओं के पास युद्ध से थके अपने देश के भविष्य को आकार देने का मौका था। तो वहाँ दो मुख्य राजनीतिक दल थे। कंजर्वेटिव पार्टी, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में देश की विजय बनाने में भूमिका अदा की थी, लेकिन इसका खामियाजा देश से संसाधनों के तौर पर खोखला होकर चुकाना पड़ा। वही लेबर पार्टी महत्वाकांक्षी सामाजिक सुधार कार्यक्रम पेश कर रही थी। तब तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रत्न था। लेबर पार्टी ने ब्रिटिश लोगों से कहा कि उसका उद्देश्य भारत को जिम्मेदार स्वशासन की ओर बढ़ाना है। वह अब भारत को स्वशासन का मौका देगा। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता विंस्टन चर्चिल हमेशा से भारतीय स्वशासन को खारिज ही कर देते थे। ये चुनाव लेबर पार्टी ने जीता। क्लीमेट इटली प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वही किया जिसकी बात अपने घोषणा पत्र में की थी। पार्टी ने वास्तव में बहुत तेजी से भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम उठाना शुरू किया। सितंबर 1945 में भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने एक सार्वजनिक प्रसारण में लेबर सरकार की नई भारत नीति की घोषणा की। इसमें उन्होंने बताया कि भारत में पूर्ण स्वशासन की सब कुछ किया जाएगा। भारत में जल्द से जल्द एक संविधान निर्माण निकाय का गठन भी किया जाएगा। भारतीय इसकी मांग 1930 के दशक के मध्य से कर रहे थे। भारतीयों द्वारा संचालित एक संविधान सभा बनाई जाए, जो अब सरकार करने जा रही थी। ये बात साफ थी कि लेबर पार्टी भारत को आज़ादी देने का मन बना चुकी थी, लेकिन ये कदम इस तरह आगे बढ़ाना चाहती थी कि भारतीय इसके लिए तैयार हो जाए। साथ ही सरकार ने ये भी तय किया कि अब भारतीयों को पूरी तरह स्वतंत्रता दे दी जाएगी। दो मुख्य राजनीतिक दलों, हिंदू प्रभुत्व वाली कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। वर्ष 1945 में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेट इटली की सरकार वो कानून तैयार करने में जुट गई जिसके जरिए भारत को आज़ादी मिलनी थी। इस कानून का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये कानून ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को शाही मंजूरी के साथ पास हो गया। इससे तय हो गया कि भारत को अब आज़ादी दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री क्लीमेट इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन दे देगी। इसके बाद सत्ता का हस्ताक्षरण होने लगा। फिर भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया गया।